बीफ वाइट कढ़ाई कितनी शानदार लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी क्रीमी और लजीज लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बेटियों और मेरी प्यारी बहुओं, आज मैं आपको बताऊंगी वाइट कढ़ाई बड़े गोश्त की। ठीक है, बगैर टाइम ज़ाया किए हुए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 3 पाव गोश्त है बगैर हड्डी का। थोड़ी थोड़ी चिकनाई लगी हुई गोश्त पे और थोड़ा सा सादा है। ठीक है, ये हमने इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है गोश्त को। ठीक है बेटा, इस तरीके से डाल के उसके बाद हमने डालना है इसमें घी ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमने डालना है ये नमक, ये देखिए। ठीक है, हस्बे जायका नमक। और ये 2 चमची मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। ठीक है, ये भी मैंने इसको इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। ठीक है बेटा, इस तरीके से डाल के और ये मैंने इसमें डालूंगी 2 गिलास पानी, क्योंकि ये बड़े का गोश्त है ना, इसको मैंने पहले गलाना है। ठीक है, फिर मैं आगे आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। मैं 2 गिलास पानी डालती हूँ इसके अंदर। ये देखो, मैंने 1 गिलास पहले डाला था, 1 गिलास ये मैं अब डाल देती हूँ। अब मैं इसको चढ़ा दूंगी चूल्हे के ऊपर। ठीक है बेटा, और आप मुझे देखा करो बेटा, सरप्राइज भी करा करो और लाइक भी करा करो। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी बच्चों, आप लोग बहुत शौक से मेरा खाना देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। ये देखो बेटा, मैंने रख दिया इसको कुकर को चूल्हे पे नॉर्मल पे। ठीक है, अब मैं इसको ये बंद करूंगी और तकरीबन सीटी चलने के 20 मिनट तक लगाऊंगी, क्योंकि ये बड़े का गोश्त है तो ये 20 मिनट में गलता है। ठीक है, इस तरीके से जब ये चूल्हे में इसमें सीटी बजेगी ना, तो थोड़ा मैं चूल्हा नॉर्मल कर दूंगी ताकि हमारा पानी खुश्क ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बच्चों, मैं आ गई हूँ 20 मिनट बाद। ठीक है, ये मैं प्रेशर कुकर अपना खोलने लगी। माशाल्लाह, ये देखो हमारा गोश्त बिल्कुल तैयारी पे हो गया। ठीक है, अब मैं इसके आगे आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है इस गोश्त का। ठीक है बेटा, देखो बेटा, मैंने ये कढ़ाई ली है। ठीक है, अब जो हमारे पास गोश्त है ना, इसको ना, इसका जो घी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये देखो सारा घी आ गया ना इसके अंदर, ये सिर्फ बोटियाँ रह गई मेरे पास। अब मैं इसको, ये मैंने 1 घंटी बड़ी प्याज है और 5-6 हरी मिर्चेंगी। ठीक है, ये देखो इस तरीके से इसको बॉयल कर लेते हैं, उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये हमने प्याज और हरी मिर्चें ग्राइंड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये देखो बेटा, ये वही है जो मैंने गोश्त में से निकाला, और ये हरी मिर्चें और प्याज है। ठीक है बेटे, ये इस तरीके से डाल के इसको हमने तकरीबन कुछ 10 मिनट ना भून लेना है, ताकि हमारी प्याज अच्छी तरीके से सोते हो जाए। ठीक है बेटे, देखो इसको इस तरीके से चला के हमने अच्छी तरीके से इसको कस लेनी है। ठीक है बेटे, ये देखो बेटा, मैंने तकरीबन इसको 5-6 मिनट अच्छी तरीके से भून लिया है। ये देखो इस तरीके से हो गया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो गोश्त मैंने गला के रखा हुआ ना, वो मैं इसके अंदर सारा शिफ्ट कर दूंगी इस तरीके से। ठीक है, माशाल्लाह ज़बरदस्त गोश्त गला हुआ मेरा, बेहतरीन लग रहा होगा आपको भी देखने का भी। इसको मैं थोड़ी देर कसूंगी इसके अंदर। ठीक है, तकरीबन कोई 10-1 मिनट, ताकि इसकी सारी खुशबू वगैरह जो है ना सब इसमें गोश्त में आ जाए। ठीक है, ये देखो बेटा, 10 मिनट के बाद मैं आ गई हूँ। ठीक है, अब हमने इसमें डालना है तकरीबन आधा पाव दही है। ठीक है, ये आधा पाव तकरीबन दही है। अब हमने इसके अंदर दही डाल देना है। ठीक है, अब हमने इसको अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। तकरीबन इसके 10 मिनट हमें लगेंगे, क्योंकि ये अच्छी तरीके से पानी इसका खुश्क होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आगे आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। ठीक है बेटा, ये देखो बेटा, 10 मिनट बाद आ गई हूँ मैं, और ये देखो अच्छी तरीके से ये भून चुकी है कढ़ाई। ठीक है बेटा, ये देखो इस तरीके से, ये देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रही है भाई। अच्छा जी, अब मेरे पास है ये क्रीम का पैकेट। ठीक है, ये मैं इसमें आधी डालूंगी। ठीक है बेटा, ये देखो इस तरीके से क्रीम हमने डालनी, ये है क्रीमी कढ़ाई हमारी, बड़े गोश्त की क्रीमी कढ़ाई। ठीक है, ये देखो इसको आराम से इस तरीके से चलाना हमने। ठीक है, ये हमारे पास है वाइट पेपर। ठीक है, ये हमारे पास तकरीबन कोई 1 चमची है बड़ी। ठीक है, ये इसको मैं इसके ऊपर ही डाल दूंगी इस तरीके से। ठीक है, फैला के डालनी है हमने, ये देखिए। ठीक है बेटा, इस तरीके से डाल के अब हमने इसको हल्के हल्के चलाना है, ताकि हमारी क्रीम बिल्कुल मिक्स हो जाए। देखो माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त लग रही है।
तरीके से इसको हम 2-3 मिनट भूनेंगे और थोड़ा सा ये पानी डाल दूंगी, आधी कटोरी आपके सामने डाल दी थोड़ी सी, ठीक है बेटे। डालने के बाद में हम इसको आराम से भूनेंगे इस तरीके से, आराम से, ताकि हमें ज़्यादा ना हो। ये हमारे पास है धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा, ठीक है बेटे। ये इस तरीके से हमने इसके ऊपर हल्का सा डाल देना है, 1 चमची है तकरीबन, इस तरीके से। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही ना कि बस कुछ पूछो ना, दिल चाह रहा बस खा लो। ये देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब इसको मैं बस, अगर आपने इसमें धनिया हरी मिर्चें वगैरह भी डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कोई भी। और लेकिन मैं इसमें डोंगे पे लगाऊंगी, जब मैं आपको सालन उसमें डालूंगी ना सर्विस बॉल में, फिर मैं लगाऊंगी, ठीक है बेटा। अब बेटा मैं इसको सिर्फ सर्विस बॉल में डालूंगी। देखो माशाल्लाह, देखो कैसी क्रीमी कढ़ाई, देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप इसको खाओगे बना के ना तो इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर दुआएं दिया करोगे। माँ जी की बहुत मेहरबानी बच्चों आप लोगों की। ये देखो बेटा मैंने ये बीफ कढ़ाई, क्रीमी कढ़ाई आपको बना के दिखा दी है, ठीक है। ये बहुत मज़े की और बहुत क्रीमी है, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, ठीक है बेटा। अब इसको इंशाल्लाह बनाओ बेटा, आप लोग ट्राई करो और मुझे लाइक और सरप्राइज़ ज़रूर करा करो बेटा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आप लोगों की, आप लोग इतना शौक़ से मेरा चैनल देखते हैं, बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज़।